नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर ओशन। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेजा का ओनरशिप रिव्यू और आपको बताएंगे कि कैसे जो ब्रेजा के जो ओनर है उन्होंने अपना अच्छा खासा अमाउंट सेव किया इस गाड़ी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करूंगा मिस्टर नरेंद्र नैन जी का। सर वेलकम टू द चैनल। वेलकम जी भैया जी, बहुत वेलकम। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ये ब्रेजा का कौन सा मॉडल है और आपने कब लिया और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? सचिन जी, ये ब्रेजा का LXi मॉडल है जो सबसे बेस मॉडल है ब्रेजा का, न्यू ब्रेजा 2022। और आपने कब खरीदा था इसे? ये मैंने 31 मार्च 2022 को खरीदा था। ओके, तो जब आपने इसे खरीदा तो कितना आपका वेटिंग पीरियड रहा था? वेटिंग पीरियड तो ऐसा था आपका? इसका वेटिंग पीरियड कुछ ज़्यादा तो नहीं रहा क्योंकि मैंने इसे 31 मार्च 2022 को खरीदा था। जब शुरू से ही ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैंने शोरूम जाके इसकी ऑफिशियल बुकिंग करा दी थी। उसके तुरंत बाद फिर ये 1-1.5 महीने बाद मेरे को मिल गई थी। तो आप काफ़ी लकी कस्टमर है, आपको गाड़ी जल्दी मिल गई। क्योंकि मैं लकी हूँ, लेकिन जिस दिन इसकी लॉन्च हुई थी उस दिन इसका VXi वेरिएंट हमें मिल भी रहा था। अब VXi ले लो, लेकिन हमें कुछ मॉडिफिकेशन कराने थे, उसके लिए ही मैंने LXi ही पहले से ही चूज किया हुआ था। तो इसीलिए वो 1-1.5 महीने का इंतजार करना पड़ा गाड़ी लॉन्च होने के बाद। तो वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इन्होंने अच्छी खासी अमाउंट भी सेव करी है। तो सर ये बताइए कि इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? इससे पहले मेरी फर्स्ट कार थी 2012 के अंदर मैंने ली थी अल्टो K10। उसके बाद फिर मैंने 2018 में ली थी स्विफ्ट VDI। ओके, तो कोई ऐसा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ी? नहीं, ऐसा कोई रीजन तो था नहीं, बस शौक था काफी समय से कि ब्रेजा लेनी है। अच्छा, और पीछे वाला मॉडल पे भी कई बारी बात चली थी मेरी। अच्छा। तो वो किसी कारण नहीं खरीद पाए थे। तो जब ये लॉन्च होया तो तब इसके प्रति थोड़ा सा गाड़ी अच्छी लगी, तो उस प्रति अपना मन बन गया कि भाई ये ही लेनी है। पसंद थी गाड़ी, मतलब बिल्कुल पसंद थी। ठीक है। देखते क्योंकि रिव्यू वगैरह आप जैसों के भाइयों के पहले रिव्यू आते रहते हैं, भाई ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, ये हो रही है, कुछ डीजल उसके लॉन्च होते रहते हैं, तो उसमें काफी आइडिया आप लोगों से लगी जाता है। क्योंकि लॉन्च होने के बाद गाड़ी ने सोच लो आपने देखी पहले ही होती है, तो बाद की बातें हैं कि मान ली कंपनी अपने को देती है, बाकी आप लोग पहले ही सारी चीजें दिखा देते हो गाड़ी। और जैसे कि बात करें, आप जब ये गाड़ी खरीद रहे थे तो किसी और गाड़ी के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया था या बिल्कुल पसंद? जैसे किया सोनेट है, मानोगे तो उसका 3 ही गाड़ियां थी, किया सोनेट, वेन्यू और टाटा की नेक्सॉन। तीन ही गाड़ी जो इसके बराबर की आती है, तो वो 3 ही गाड़ी है। उसमें से किया सोनेट था, सोनेट का उनका 1200 सीसी इंजन है, वो मेरे को कम लगा दोनों का, वेन्यू का भी और उसका भी। जो पेट्रोल इंजन है वो 1200 सीसी है, और जो उनका डीजल इंजन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके प्राइस फिर अब चले जाते हैं। और ये अपने नेक्सॉन का जो रीजन रहा, उसका जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन का वो मजा है नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर टर्बो लेना पड़ता है, लेकिन टर्बो में कहीं ना कहीं फिर उस चीज का लैग आता है। वो रीजन रहा कि उसकी वजह फिर इसका वैसे लुक मान लो, उसका मान लो, वो तीनों गाड़ियां इसके बराबर नहीं बैठती। ओके, जो लुक्स है इस गाड़ी का बड़ा पसंद है। हाँ। ज्यादा कहाँ से अच्छी लगती है, आगे से या पीछे से? ज्यादा ये पीछे से बहुत सुंदर लगती है। पीछे वाला जो इसका डिजाइन है वो उसके सभी फैन है। अगर मैं बाकी की बात करूँ, जैसे गाड़ी चलाने में कैसी है ये गाड़ी? चलाने वाली गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, 1500 सीसी का इंजन है, बिल्कुल स्मूथ चलती है गाड़ी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर चलाने के अंदर। ओके, और अभी तक वैसे कितनी चल गई है गाड़ी? ये लगभग 5000 किलोमीटर के लगभग चल गई। ओके, ज्यादा आपका लोकल रन रहता है या नहीं? मेरा रन ज्यादातर हाईवे रहता है। लोकल तो मैं बिल्कुल मुश्किल से ही निकालता हूँ, क्योंकि शनिवार को निकाला, संडे को वापस, बस यही रूटीन है इसका। तो यहाँ मैं माइलेज की बात करूँ, क्या रही है आपकी माइलेज? माइलेज ऐसा है, अगर इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाओगे, जैसे मेरी ड्राइविंग में मानता हूँ, ये उसमें 20+ देती है, लेकिन जो मेरी MID है वो जब मैं हाईवे पे निकलता हूँ वो 27+ 20 करती है। अच्छा। अब वो मैंने एक दिन पूछा भी था, भाई ये MID 27 की दिखा रही है तो इसकी एक्सेल एवरेज कितनी है? तो उन्होंने कहा अगर 27 दिखा रही है तो 25-26 दे रही है, लेकिन अपने को डेली रूटीन को एक जो बंदा खुद गाड़ी चलाता है उसको रियलाइज हो जाता है, भाई मान लो टैंक टू टैंक कराओ या वैसे अंदाजा लगाओ, पता लग जाता है गाड़ी ने आज कितनी एवरेज दी है। तो लगभग 20-21 की एवरेज इसकी आ रही है। ओके, ब्रेजा की जो माइलेज है वो इतनी है 20-21 की। अगर आप इस गाड़ी को अच्छे से चलाओगे, 80 की MPL 90 की MPL की स्पीड पे अगर आप कांस्टेंट मतलब रखते हो, ज़्यादा 120 अबव 100 अबव नहीं चलाते, 120 कर दी तो फिर तो फॉर्च्यूनर है। हाँ, तो फिर तो माइलेज ऑब्वियसली किसी भी गाड़ी की है वो कम ही होगी। लेकिन जो कंपनी बताती है वो इसी अकॉर्डिंग बताती है कि आप जो चलाते हो 2000 के RPM के आसपास और 80 से 90 या 95 के बीच में आपकी गाड़ी चलती है, तो आपकी अच्छी जो माइलेज है कंपनी जो बताती है वो देती है। 20+ दे देती है, लेकिन मैंने चलानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसको यूज के लिए चलाया, एक बार 170 चलाया था, लेकिन ऐसा कोई गाड़ी में लगा नहीं कि भाई मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है या कोई
ऐसी इशू है, लेकिन चलानी नहीं चाहिए। लेकिन चलानी इतनी भी चाहिए कि पता होना चाहिए अपनी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो सकती है रोड पर, कोई पता नहीं कौन कब टकर जाए। तो कैसा लगा 170 पे? 170 पे मेरे को तो लगा नहीं, क्योंकि मैंने सभी गाड़ी 170 चलाई है, चाहे वो मेरी K10 हो, चाहे वो मेरी स्विफ्ट और चाहे ब्रेजा हो। तो डिफरेंस उनसे लगा कुछ? उनका डिफरेंस वो कि वो थोड़ी सी हल्की है, बस इतना ही फर्क है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा वजन है उसमें, चलाने में उनमें थोड़ी सी स्मूथ है। तो पूरी चिपक के चल रही थी, स्टेबल थी ये गाड़ी? बिल्कुल स्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। स्टीयरिंग की बात करूं तो मतलब नहीं, कैसा? कोई बबलिंग वगैरह कुछ नहीं थी। कुछ नहीं है 100 हाई स्पीड पे? हाई स्पीड पे कोई दिक्कत और गियर लैग वगैरह कोई? ना गियर लैग कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आज तक तो आई नहीं। पावर पिकअप की बात करो, जब आप गाड़ी फुली लोडेड होती होगी कभी गाड़ी, तो ओवरटेक करते हुए कभी ऐसा लगा कि पिकअप थोड़ी कम है? या वो तो ऐसा है, वो गाड़ी के चलने पे डिपेंड करता है। अगर आप रोक के किसी को न सोचो कि मैं निकल लूंगा, वो स्विफ्ट थी, वो रॉकेट थी, उसका पंजा धरने से पहले अगली गाड़ी को वो क्रॉस कर लेती थी, तो उसको डाउन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको अगर सडनली रोक के उठाना पड़ेगा तो इसको डाउन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल का और पेट्रोल का फर्क है। बेशक 1500 सीसी हो, लेकिन स्विफ्ट का उससे तेज थे वो। मतलब जिन लोगों को डीजल वाला मजा चाहिए, तो वो लोगों को डीजल वो इस पे टिक ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो उनके लिए है जिसको प्यार से चलानी है, अच्छे तरीके से गाड़ी रखनी है फैमिली की तरह, उसके लिए ये बेटर है। डीजल का जो पंच चाहते हैं वो इससे गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम पूरी कोशिश और मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए हर गाड़ी का रिव्यू लेके आए, लेटेस्ट गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 97% से भी ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सर, क्या क्या आपने इस गाड़ी में कस्टमाइज करवाया और थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। इस गाड़ी में बाहर से तो मैंने ज्यादा इसकी ब्यूटी के लिए साथ छेड़छाड़ नहीं की है। ओके। क्योंकि बाहर से जैसा कंपनी ने दिया मैंने इसको वैसे ही रखा है एज ए एक्सेसरी। अगर बाहर से इसमें मैंने कुछ कराया है तो सिर्फ ओनली कंपनी से ही फॉग लैंप डलवाए हैं। उसके अलावा मैंने कंपनी से और कोई काम भी नहीं करवाया, सिर्फ फॉग लैंप को छोड़ के, क्योंकि उसी की जरूरत थी, वो मैंने कंपनी से ही लगाए थे। ये मैंने बाहर से एक अलॉय व्हील लगाए हैं इसके बाहर के लिए। क्या कॉस्टिंग रही थी इनकी? लगभग 33,000 के आसपास कॉस्टिंग थी। दोस्तों, आप बताइएगा कि ये अलॉय व्हील्स कैसे लग रहे हैं इस गाड़ी पे। आई थिंक आपने टायर साइज भी चेंज करवाया? नहीं, टायर साइज चेंज नहीं करवाया। ओके। कितने इंच का है अलॉय व्हील? ये अलॉय व्हील 16 इंच का है, सेम टायर में रखा है। क्योंकि कुछ कह रहे थे, बात भी थी, क्योंकि हम सभी क्या जो नॉर्मल लोग हैं, जो बेस मॉडल लेते हैं, नॉर्मल कहीं ना कहीं एवरेज को जस्टिफाई करते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए मैंने इसका साइज अप नहीं कराया, क्योंकि चाहे 17 करा लो वो कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क कहीं ना कहीं उस चीज़ का एवरेज पे पड़ता है, इसलिए मैंने कंपनी वाला सेम साइज रखे है। ठीक है। सिर्फ 16 इंच अपने वाले जो रिम थे वो निकाल के इसमें अलॉय डाल दिए। ठीक है। और सर चलिए अंदर बताइए, आपने क्या क्या करवाया अंदर? इसके अंदर सबसे पहले तो जो शौक था, एक जो इसको लोग रेंज रोवर बोलते हैं, उसका लुक देने के लिए। ओह माय गॉड। ये आप देख रहे हैं कि जो अंदर इंटीरियर जो है सर ने सारे मॉडिफाई करवाए हैं। मतलब बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट लुक और जो कम्बिनेशन है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये जो ए पिलर्स है और सारे जो बी एंड सी जो पीछे के सारे पिलर्स है, ये सब मॉडिफाई करवाए हैं। तो पीछे का भी दिखा देते हैं। ये चाहे पीछे के हेडरेस्ट हो, बीच वाला आर्म रेस्ट हो, ये सभी मैंने बाद में मॉडिफाई कराया है। ठीक है। 6 के 6 पिलर हो गए, जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्पीकर हो गए, ये सब सारा। और सर, जैसे ही आपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगवाए हैं, हाँ जी, तो क्या ये बिल्कुल सही काम करते हैं? हाँ, इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है मारुति सुजुकी की। क्या कॉस्ट है इनकी? इनकी करीबन 3200 या 3300 रुपये कॉस्ट है। ओके। तो ये लगवा के मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कमी लगती होगी। पूरा आपने VXI से ऊपर का ही मॉडल बना लिया। ये लगभग ZXI के बराबर का मॉडल है। अगर सनरूफ छोड़ दी जाए तो उससे भी कुछ ऊपर है। एक बार आप ऑन करके दिखाएंगे? इसमें जो डिस्प्ले लगवाई है वो कौन से साइज़ की है? ये इसकी 9 इंच की डिस्प्ले है। नाइन इंच डिस्प्ले लगवाई है इसके अंदर। और डिस्प्ले के अलावा जैसे आपने ये माइक भी फिट करवाया हुआ है, ये किस चीज़ का है? ये माइक तो इसी का ब्लूटूथ के लिए है। ओके। और कैमराज मैंने इसके 2 लगवा रखे हैं, फ्रंट भी और रियर भी। ओके। क्योंकि आजकल एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। काफी लोगों को ड्राइविंग आती नहीं, कहीं से मोड़ देते हैं। इसके लिए सेफ्टी के लिए फ्रंट कैमरा भी लगाया है, ताकि जाते हुए रोड पर अपने साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे जिसके अंदर हमें किसी का शिकार होना पड़े। क्योंकि आजकल लोग गिर अपने आप जाते हैं और कहते हैं गाड़ी वाले ने ये नुकसान किया है, और आजकल नुकसान फिर बड़ी गाड़ी वाले का ही निकलता है। तो अगर कैमराज का मैं पूछूं, फ्रंट और रियर का आपको आइडिया क्या कॉस्ट रहा होगा उनका? इनकी लगभग 5000 रुपये दोनों की।
ओके, तो काफी कम प्राइस में मतलब आपने हाँ, सारी काफी कम प्राइस तो में। आप बता सकते हैं कि कहाँ से आपने ये लगवाया? मैंने सहारा ऑटो मार्केट भुवन कार एसेसरी से सारा काम करवाया है। ओके, तो ये हम अभी सिरसा से बोल रहे हैं, लेकिन भाई साहब स्पेशल जो है वहाँ गए हैं हिसार, और वहाँ से इन्होंने ये सारी भुवन कार एसेसरी से इन्होंने सारा सामान जो है वहाँ पे लगवाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रियर कैमरा है उसकी भी बिल्कुल ओरिजिनल फिटमेंट है। जनरली क्या होता है, जब आप बाहर से मॉडिफाई करवाते हैं तो वो बम्पर पे यहाँ पे होल कर देते हैं और उसके बाद जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता। और तो ये फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हैं, कोई किसी तरह का कोई होल नहीं किया गया है बम्पर में, यहाँ पे फिट किया गया और पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या लगवाया सर इसके आपने? अलावा ये डोर वाइजर हो गए जैसे, हाँ जी। और जैसे ये इसका ए पिलर है, ये वाइट आता है जो LXI का है, इसको VXI या ZXI के लुक देने के लिए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर लुक आता है। अब जैसे ये वाइट छत है ना, ये अलग से दिखाई दे रही है कि वाइट है, भी पूरा ब्लैक है चारों तरफ से। ओके, तो सर मैं अगर पूरा बोलूं कि आपका विदाउट अलॉयज जो पूरा आपने मॉडिफाई करवाया है वो कितने में हो गया लगभग? उसका लगभग 70 या 72 हज़ार रुपए के आसपास खर्चा आया है इसका। तो यहाँ पे अगर मैं ये कह दूं ये VXI के ऊपर का मॉडल बन गया, तो अगर आपको सीधा सीधा मुझे लगता है कि 1 लाख का डिस्काउंट मिल गया VXI पे, ये कहना गलत उससे नहीं कुछ होगा? ज्यादा ही मिल गया, क्योंकि उसके 1,87,000 का कुछ उसका बेस प्राइस का और उसका फर्क है LXI का और VXI का। करेक्ट और जो काम अपन इसमें करवाया, सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बाकी काम उसमें भी हमको यही करना पड़ता, करेक्ट, क्योंकि चाहे वो सीट कवर हो, चाहे मैट हो, चाहे AB पिलर हो, चाहे बराबर वाले साइड गत्ते हो, अगर वो सारा काम करवाओगे तो उसमें कम से कम भी इतना खर्चा फिर भी इतना उसमें भी लगता। तो कम से कम मान के चलो कि 2 लाख रुपए सेव है इस चीज के। करेक्ट, बिल्कुल पूरा जो 1,87,000 का प्राइस है ना, वो सेव है। तो मैं ये बात करूँ कि कुछ फायदे और नुकसान क्या लगे आपको, कोई कमियां या कोई बहुत ही अच्छी बात इस गाड़ी की लगी हो? वो कमी तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है, क्या? वो जो इसकी ये साइड मॉडलिंग है ना, सारी की सारी क्लाइडिंग है। ओके, ये कुछ समय बाद है ना दौड़ापन, जैसे मान लीजिए कितनी सफाई कर लें, लेकिन ये थोड़ी सी वाइट लगती है, बाकी और इसके अंदर मैंने इसको ऐसी कोई कमी लगी नहीं किसी प्रकार की भी। ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि बाद में बड़ा अजीब लगता है जब जैसे ये थोड़ा अभी है, ये गाड़ी बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे से है ना, ये वाइट दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, ये इसकी एक सबसे बड़ी इशू है। ये धीरे धीरे ब्लैक से ग्रे हो जाती है और ग्रे से फिर और ज्यादा लाइट ग्रे हो जाती है, तो बड़ी बेकार लगने इसको लग जाती है। मेंटेन करना काफी मुश्किल है। ठीक है, इसके अलावा कोई और इसके अलावा और कोई कमी इसके अंदर ऐसी पूरे लगी नहीं। सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? फुल सर्टिफाइड है। पॉजिटिव्स? पॉजिटिव का सबसे पहले तो लुक ही है, और बाकी सारी बातें बाद की है। सबसे पहले तो इसका लुक ही है मैटर करता है। जो भी कस्टमर आज का टाइम ब्रेजा ले रहा है वो सिर्फ लुक के प्रति ही ज्यादा ब्रेजा ले रहे हैं। ओके, क्योंकि इसका लुक लोग मिनी रेंज रोवर की तरह मान के चल रहे हैं। करेक्ट। तो ये था ब्रेजा का ओनरशिप रिव्यू, जो कि नरेंद्र नैन जी ने बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप सबके लिए एक जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस है वो गाड़ी का शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मोटर टॉर्सन के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, क्योंकि जो हम अगर इनके प्रति कुछ करेंगे तो ये हमारे प्रति कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए इनको सभी मेरे भाइयों को, जो भी यूट्यूबर हैं छोटे मोटे, जो भी अपना काम करते हैं, जो भी भाई दिल से काम करते हैं, उनके दिल से सपोर्ट किया करो, क्योंकि हम सपोर्ट करेंगे तब इनका मनोबल उस चीज़ में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं आपको बता दूं कि सर जो है हरियाणा पुलिस में भी हैं, और इनकी वजह से जो हमारी सिटी है एक सेफ सिटी कहलाती है, और बड़े ही दिल से ये अपनी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो वंस अगेन सर थैंक यू। थैंक यू। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।